हे क्रिएटर्स, अगर आप फिग्मा यूज करते हो तो आपने जरूर देखा होगा कि आपके राइट साइड पैनल में एक इफेक्ट्स का सेक्शन है और सोचा होगा कि ये एक्चुअली करता क्या है, इसका क्या यूज है। तो आज हम फिग्मा के इफेक्ट्स पैनल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप लेयर्स और ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। हाय, दिस इज तुलसी नकुम फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, ड्रॉप शैडो। हम सीखेंगे कैसे ड्रॉप शैडोज का यूज करके कैसे हम सॉफ्ट एंड मॉडर्न यूआईज बना सकते हैं। सेकंड, इनर शैडोज। इनर शैडोज कुछ प्रेस्ड इन स्टेट्स को सिमुलेट करते हैं और टॉगल स्विचेस या सब्टल डेप्थ इफेक्ट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। थर्ड, लेयर ब्लर। आप देखेंगे कैसे लेयर ब्लर का यूज अटेंशन गाइड करने के लिए होता है। देन हम देखेंगे बैकग्राउंड ब्लर। हम सीखेंगे कि कैसे ट्रांसपेरेंट और ब्लर्ड कार्ड्स बना सकते हैं जिसमें हमारा बैकग्राउंड कंटेंट थोड़ा ब्लर रहेगा और ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉप शैडोज। ड्रॉप शैडोज होता क्या है? ड्रॉप शैडोज आपके डिजाइन्स में डेप्थ ऐड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके यूआई को सॉफ्ट, मॉडर्न और इवन एक 3D फील दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे ये बना सकते हैं। पहले हम फ्रेम पे एक बटन क्रिएट करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसके कॉर्नर रेडियस हम थोड़ा राउंड कर देंगे। अब इसमें हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब हमारा बटन रेडी है। तो अब हम इस बटन में एक ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम अपने इफेक्ट्स सेक्शन में जाएंगे। अपने राइट साइड देखिए, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी ड्रॉप शैडो सेलेक्टेड है। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो पोजीशन, एक्स एंड वाई जो डिसाइड करेगा शैडो का पोजीशन। तो चलिए देखते हैं। हम शैडो को थोड़ा राइट में मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये शैडो राइट में मूव हो रहा है एंड इसको हम थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम वाई डायरेक्शन चेंज करेंगे। ब्लर, इससे हमारा शैडो और ब्लरी हो जाएगा। नंबर इंक्रीज करने से इसकी ब्लर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी एंड नंबर डिक्रीज करने से शैडो हमारा शार्प रहेगा। स्प्रेड, ये हमारा शैडो का एरिया इंक्रीज करने के लिए है। लेट्स से हम जैसे मैं स्प्रेड साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो ये शैडो स्प्रेड हो रहा है और मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो शैडो हमारा श्रिंक हो रहा है। लास्टली ये कलर ऑप्शन, इसमें आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से येलो। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा शैडो का कलर येलो हो गया है एंड हम शैडो की कलर ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स से 50। तो अब हमारा शैडो थोड़ा लाइट कलर हो गया है। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा ब्लरी दिखे, तो मैंने ब्लर इंक्रीज किया है एंड इसकी पोजीशन में चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा सेंटर में। आप जैसे नंबर्स को तो ड्रैग कर सकते हैं इसका पोजीशन चेंज करने के लिए, या तो डायरेक्टली आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैं वापस अपने शैडो का कलर चेंज करूंगी एंड थोड़ा सा ग्रेश कर दूंगी और थोड़ी सी ओपेसिटी डिक्रीज कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक फ्लोटिंग इफेक्ट दे रहा है जिससे लग रहा है कि हमारा बटन एक्चुअली फ्लोट भी कर रहा है। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक नियोमॉर्फिक डिजाइन। सो नियोमॉर्फिक डिजाइन क्या होता है? नियोमॉर्फिक डिजाइन एक मिनिमलिस्ट और सॉफ्ट लुक देता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स या तो डेंटेड या तो फ्लोटेड फील होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए क्रिएट करते हैं। पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, उसकी कॉर्नर रेडियस राउंडेड हम क्रिएट करते हैं। अब हम इसका कलर कुछ डार्क कलर चूज करते हैं
और वैसे ही हमारा फ्रेम का कलर भी डार्क होगा, जिससे कि जब हम इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे तो वो हाईलाइट होंगे। रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप अपने लेयर्स पैनल में जाके भी रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए ड्रॉप शैडो। तो याद रखिएगा, जैसे कि हमारा ऑलरेडी बटन का कलर थोड़ा सा डार्क है, तो पहले हमें डार्कर शैडो ऐड करेंगे, उससे भी डार्क। ओके, तो हम ब्लैक कॉर्नर पे जाएंगे, ब्लैक पे क्लिक करेंगे, तो अब हमें काफ़ी डार्कर शैडो चाहिए। ओके, और हम चाहते हैं कि हमारा शैडो थोड़ा साइडवेज हो और थोड़ा हमारे एलिमेंट से नीचे और हमारे थोड़ा सा राइट साइड पे हो। तो हम अपने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को उस हिसाब से मूव करेंगे। तो अब जब हमारा डार्कर शेडो रेडी है, तो अब हम इसमें एक लाइट शेडो ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमें एक एलिवेटेड फील देगा जैसे कि लाइट हमें एक साइड से आ रही है एंड हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो वो शेडो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप एक साथ एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल शैडोज, मल्टीपल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन हम ऑपोजिट टू डार्क शेडो रखेंगे। जैसे कि हमारा डार्क शेडो नीचे की तरफ है, तो लाइट शेडो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इसको भी हम थोड़ा ब्लरी बना देंगे। अब जैसे कि हमारा नियोमॉर्फिक बटन रेडी है, हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा नियोमॉर्फिक बटन। आप नियोमॉर्फिज्म नॉट जस्ट बटन, आप किसी भी एलिमेंट्स के साथ ये ऐड कर सकते हैं इफेक्ट। अब देखते हैं इनर शैडोज। तो इनर शैडो क्या होता है? इनर शैडोज एक डिप्रेस्ड या इनसेट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये परफेक्ट है प्रेस्ड बटन्स, टॉगल स्विचेस या इनपुट फील्ड्स के लिए। तो चलिए क्रिएट करते हैं इनर शैडो इफेक्ट। एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख सकते हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फर्स्ट वाला ऑप्शन है इनर शैडोज। इनर शैडोज पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ड्रॉप शैडोज में ऑप्शंस थे पोजीशन, ब्लर, स्प्रेड, कलर, इनर शैडोज में भी सेम वो ऑप्शंस है और इनके फंक्शनैलिटीज और फीचर्स भी सेम है। तो इसमें भी हम पोजीशन सेट करेंगे अपने इनर शैडोज की, ब्लर की, और हम स्प्रेड को वैसे ही रहने देते हैं एंड कलर सेट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हैं कि हमारा इनर शैडो लुक रेडी है। तो हम ये सेम इफेक्ट हम अब एक टेक्स्ट पर ट्राई करते हैं। अब देखते हैं लेयर ब्लर। तो लेयर ब्लर क्या है? लेयर ब्लर पूरे ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देता है। ये डेप्थ बनाने या फोकस शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। तो चलिए क्रिएट करते हैं लेयर ब्लर। इसके लिए हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं और लेयर ब्लर हम ट्राई करते हैं एक इमेज पे। ओके, और फ्रेम के अंदर हम इमेज इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करके आप एक इमेज इंसर्ट कर सकते हो। एंड नाउ, और अब उस इमेज को सेलेक्ट करिए और इफेक्ट पे जाइए और लेयर ब्लर चूज कीजिए। आप इस ड्रॉप डाउन एरो में जाके लेयर ब्लर को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्लर का, और ये नंबर इंडिकेट करता है हमारी ब्लर इंटेंसिटी को। अगर हम नंबर को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रैग करके, तो फिर हमारा नंबर तो हमारी ब्लर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा ही हमारा ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। और अगर हम ये नंबर रिड्यूस करते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करके भी नंबर चेंज कर सकते हैं और ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं, तो हमारी ब्लर इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब जैसे कि हमने इमेज को ब्लर बना दिया, इसके ऊपर हम कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं। आप देख सकते हो, ओके लेट्स ऐड एन एलिमेंट। अब इसमें आप देख सकते हो कि कैसे हमारा पूरा फोकस इस पे जा रहा है, और क्योंकि हमारा पूरा बैकग्राउंड ब्लर है, जिससे कि हम ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करके किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर सकते हैं। इसका यूज आप भी अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और अब आते हैं बैकग्राउंड ब्लर में। बैकग्राउंड ब्लर क्या है? ये इफेक्ट
उस ऑब्जेक्ट के पीछे के सब कंटेंट को ब्लर करता है, ऑब्जेक्ट खुद को नहीं। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर में? लेयर ब्लर क्या करता है कि उस लेयर को, मतलब जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही ब्लर कर देगा। लेकिन बैकग्राउंड ब्लर क्या करेगा, अगर हमने उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया उसके पीछे के सारे एलिमेंट्स हैं उनको ब्लर करेगा, उस एलिमेंट को नहीं। और एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए और इस रेक्टेंगल पे हम इफेक्ट चूज करते हैं बैकग्राउंड ब्लर। उसकी ट्रांसपेरेंसी लो रहेगी, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं बट उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी उनकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए। और हमारा बैकग्राउंड ब्लर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इस यहाँ पे भी हमारे पास ब्लर का फीचर है जिससे हम अपनी ब्लर की इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे इस रेक्टेंगल के पीछे के एलिमेंट्स काफी ब्लरी हो गए। एंड यस, इसको अगर हम डार्क मोड यूआईज या फिर डैशबोर्ड पैनल्स में यूज करते हैं तो ये बहुत ही काफी ही एक कूल इफेक्ट देता है। सो अब कुछ डिजाइन टिप्स पे आते हैं। पहला, इफेक्ट्स को इंटेंशनली यूज करो बट उसको ओवरडू मत करो। देन शैडोज और ब्लर को अपने ब्रांड के टोन के अकॉर्डिंग मैच करो। अगर हम शैडोज या ब्लर यूज कर रहे हैं तो याद रखिए कि उनका जो कलर होगा आप चूज करोगे तो वो आपके ब्रांड के कलर को मैच करेगा। एंड लास्टली, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मेक श्योर करो कि आपके यूजर्स को आपका डिजाइन समझ आए। ऐसा ना हो कि आपका इफेक्ट्स के यूज करने की वजह से आपके यूजर्स आपके डिजाइन्स को समझ ही ना पा रहे हो एंड उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाए। तो अब चलिए रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो पहले हमने सीखा कि ड्रॉप शैडोज क्या है। ड्रॉप शैडोज ऑब्जेक्ट के अराउंड आउटर शैडोज बनाता है ताकि एलिवेशन या होवरिंग का फील हो, और ये यूज होता है बटन्स, कार्ड्स और फ्लोटिंग मॉडल्स। इनर शैडोज एलिमेंट्स के एजेस के अंदर शैडो क्रिएट करता है जिससे वो प्रेस्ड लगता है। देन लेयर ब्लर, ये लेयर या ऑब्जेक्ट को ब्लर करता है जिससे एक सॉफ्ट अपीयरेंस फील होता है। ये बेसिकली हमारे पूरे ही ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देता है। देन बैकग्राउंड ब्लर, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के पीछे के कंटेंट को ब्लर करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। जैसे कि लेयर ब्लर ऑब्जेक्ट को करता था, ये ऑब्जेक्ट के पीछे के कंटेंट को करता है ब्लर। याद रखिए, इफेक्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये फंक्शनल डिजाइन टूल्स है। अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज करें तो इससे एक विजुअल हायरार्की, रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी क्रिएट होती है। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स ऑफ IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सके उसे सॉल्व करने में।